और चौथा स्थान दिया है हिंसा। जहां किसी जीव को मारा जाता हो, जहां काटा जाता हो। और आजकल तो किसी बाजार में चले जाओ, दरवाजे पर वही दिखेंगे सबसे पहले। कलयुग का दर्शन करके ही जाओ। और जिसके घर में मांस खाने वाले हैं, मैं तो कहता हूं उनका घर नरक से भी कोई और होगा तो वो है। जिनके घर में मांस खाई जाती है, अब यहां पता नहीं कितने खाने वाले बैठे हैं, अब खाने वाले बैठे होंगे तो क्षमा करिएगा। मेरे पूज्य सरकार बता रहे थे, जिनके घर में मदिरा पान होती है, मांस खाने वाले होते हैं, गुरुजी बता रहे थे लिख करके ले जा बेटा, उसको जीवन में कभी भगवान नहीं मिलते हैं। गारंटी है उसको नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। क्योंकि आजकल का जो मनुष्य का शरीर है वो चलता फिरता कब्रिस्तान ही तो है। गुरुजी बता रहे थे, मुझे समझ में नहीं आई तो मैंने प्रश्न भी किया था। बोले गुरुजी मुझे समझ में नहीं आ रही, कब्रिस्तान कैसे? बोले बेटा कब्रिस्तान में लाशों को दफनाने का काम करते हैं, और यहां भी तो कितने लाशों को दफना दिया भीतर। कितने बकरे, कितने मुर्गे, कितने मछली खा के दबा रहे हैं, और तुम कहते हो भगवान नहीं आ रहे, कैसे आएंगे हो? इतना अशुद्ध कर रखा है, कोई पवित्रता मन में नहीं है, भगवान आएंगे? मैं तो कहता हूं लिख के ले जा आज कथा के बीच से कि जो मांस खाने वाले हैं, मदिरा पान करने वाले हैं, उसको भगवान नहीं मिलेगा, ये 100% गारंटी है। और वो नरक में जाने का महाराज टिकट कटवा लिया है, 100% है। दो चार खाने वाले हैं, सामने वाले तो नहीं है ना? हाँ तब तो बच गए। अब उधर से मुझे क्या लेना देना, जिनको मैं सुनाने आया वो तो कम से कम शुद्ध रहे, और खाते भी होंगे। आज से हाथ जोड़ करके प्रार्थनाएं छोड़ दीजिए। अक्सर मेरी कथा की परंपरा है, 7वें दिन जब कथा होती है ना, तो लोग दक्षिणा देने आते हैं। 7 दिन कथा सुनिए, चलो महाराज को कुछ रुपया पैसा दे दे। मैं इस बार भटगांव वालों से यही प्रार्थना करने आया हूं, 7वें दिन की कथा सुनेंगे ना, यहां जब आएंगे आपके हाथों में रुपया पैसा की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में जो ऐसे दुर्गुण बने हुए होंगे, उसे यहीं आकर के छोड़ दीजिए, मेरी दक्षिणा पूरी हो जाएगी और रुपया पैसा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपसे हाथ जोड़ करके यही मांगने का प्रयास करूंगा। आपके जीवन से ये कथा का सार यही मिल जाए कि आपके जीवन से दुर्गुण मिट जाए। और मैंने कथा में यह पाया भी है भैया, मेरे कम से कम 300 शिष्य परिवार होंगे जो आज मांस भक्षण को छोड़ दिए, मदिरा पान नहीं कर रहे हैं और भगवान की नाम को सतत जप रहे हैं। मैं तो कहता हूं मुझसे भी ज्यादा जप रहे हैं। तो हमसे जुड़ने का ये फायदा तो ले ही रहे। और मैं तो यहां भी चाहूंगा भटगांव में कि किसी के भी जीवन में यदि दुर्गुण होगा तो उस दिन व्यास मंच पर आकर के आप संकल्प करेंगे कि महाराज आज के बाद ये दुर्गुण नहीं होगी। मैं उस दिन समझूंगा कि भटगांव आना मेरा सार्थक हो गया, आपका सुनना सार्थक हो गया और मेरा सुनाना सार्थक हो गया। ये जीवन की सार है। ये 4 स्थान प्रदान किए।